की मैया बैठी मुस्कुराए, लेके बलिया में ये बड़े से अपने लगाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे इस लाल को, राधिका गोरी सी ब्रज की छोरी सी, मैया करा दे मेरो प्यार, राधिका गोरी सी ब्रज की छोरी सी, मैया करा दे मेरो प्यार। कृष्ण थोड़े बड़े हुए वृंदावन पहुंच चुके हैं। बंदरों की नकल करना शुरू किया उन्होंने। अब वो मैं करके नहीं दिखाऊंगा आपको। कभी मेंढक बन रहे हैं, मेंढक की तरह कूद रहे हैं, कभी गाय जैसा पानी पी रहे हैं जैसे गैया पानी पीती है, छुपन छुपाई, पटना पटाई, ये सब चीजें शुरू हुई उनके। कृष्ण को पर पूर्ण अवतार बोला जाता है। बाकी सब भी अवतार हुए, लेकिन कृष्ण को पूर्ण अवतार बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे वात्सल्य रस भी है, साक्ष्य रस भी है, बहुत सारे ग्वाल बाल, बहुत सारे सखा हैं उनके, माधुर्य रस भी है, दास्य रस भी है। इसीलिए कृष्ण को पूर्ण अवतार बोला जाता है और उनको रस राज भी बोला जाता है। और ऐसा एक और रीजन आपको बताया था कि ये जो कृष्ण आए वो कौन से हैं, वो गोलोकवासी कृष्ण, वो यहाँ वाले नहीं है, वैकुंठ वाले नहीं। हम सुने भी थे बीच में एक लाइन, अभी आगे भी सुनेंगे कि कृष्णदेव सखा बोलते हैं हमको वैकुंठ में नहीं जाना। अच्छा, 3 साल 2 महीने रहे थे, ठीक है, यहाँ पे आए थे वृंदावन में। 3 साल 4 महीने के हुए पहला असुर आया, कहाँ पे, वृंदावन में। कौन सा आया, वत्सासुर, एक बछड़े का रूप लेके आया। कृष्ण ने उसका वध किया। और इसके बाद में अगला असुर आया जो घोड़े के रूप में आया। तो ऐसे बहुत सारे असुर आ रहे हैं, एक के बाद एक के बाद एक, उन सबका कृष्ण वध कर रहे हैं। अब ऐसा बोला जाता है कि 2 पर्सनैलिटी हैं कृष्ण के अंदर इस टाइम पे। एक है वो गोलोकवासी, एक है वसुदेव नंदन जो विष्णु के अवतार हैं। तो अगली बार कोई आपसे पूछे या कोई आपको बोले कि जो कृष्ण है वो विष्णु के अवतार हैं, कोई बोलते हैं ना 8वां अवतार, 9वां अवतार, 10वां अवतार, तो उनको कुछ बोलना नहीं है, लड़ना नहीं है उनसे, सिर्फ स्माइल करना है कि आप जो बोल रहे हो वो सही है। क्योंकि उन्होंने जो पढ़ा, जो सुना अब तक, वो सही सुना। हर द्वापर युग में यही होता है कि भगवान विष्णु का अवतार होता है कृष्ण के रूप में। लेकिन आप लोगों ने ये क्लास अटेंड किया या आप लोगों ने ये सुना, तो जरूरी नहीं है सबने सुना। एक लाइन आती है रामायण में, तुलसी पूरव पाप ते हरि कथा ना सुहाए। बहुत लोग हैं जो कथा सुनना चाहते हैं, लेकिन समहाउ कोई काम में बिजी हो जाता है, कोई घर पे बिजी हो जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो ये, और कभी मन में इच्छा होती है, फोन खोलते भी हैं तो बीच में इंस्टाग्राम, यूट्यूब आ जाता है, फेसबुक आ जाता है, तो ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन आपने सुना है तो आपको पता है कि यहाँ ब्रज में जो अभी लीला हो रही है ना, 2 in 1 हो रही है, ड्यूअल पर्सनैलिटी हो रही है। एक साइड में सखाओं के साथ में लीला हो रही, माखन चोरी की, बंदरों की ना। अच्छा, आप खुद बताओ, भगवान विष्णु, भगवान नारायण कैसे रहते हैं, शंख चक्र गदा पद्म के रूप में, ठीक है, ध्रुव को दर्शन दिए उन्होंने, हरि अवतार में गजेंद्र का उद्धार किया, जिनको पता हो, ठीक है। क्या लगता है वो ऐसे मतलब माखन चुराएंगे? मतलब कभी सोच के देखो। अच्छा, इस सबसे पहले आपको एक काम दिया था, क्या आपने वो वाला ट्राई किया, राधिका गोरी वाला जो पूरा पद था, वो बोला था एक बार, चोरी 2 दिन का गैप भी था, 3 दिन का, वो सुनना आराम से खाली टाइम में, रात को सोते हुए, और उस पर चिंतन करना, किसी ने ट्राई किया? नहीं, टाइम नहीं मिला। नहीं, आप हैंड रेज कर सकते हो, कोई बात नहीं। तब नहीं तो आप ट्राई करना जब टाइम मिल जाए आपको। वो राधिका गोरी वाला एक पद बताया था आपको, एक ऐसे ही दामोदर अष्टकम वाला, दोनों के ऊपर आप चिंतन कर सकते हो। कृष्ण दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया पीछे दौड़ रही है एंड उनको बांध रही है, तो आप ट्राई कर सकते हो।
वापस आते हैं तो 2 in 1 पर्सनैलिटी है। जब बीच बीच में ये सब प्रसंग चल रहे हैं और दूसरी साइड में असुरों का वध भी हो रहा है। ये जो वध वाला डिपार्टमेंट है ये विष्णु ने संभाला हुआ है और वो ये सबको वध मार रहे हैं, ठीक है। और जब जहां पे लीला की और ये सब की बारी आती है वहां पे कृष्ण अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ऐसा बोलते हैं, शास्त्र में लिखा है, जो कृष्ण है गोलोकवासी उनको कुछ मारना करना नहीं आता। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। अपने यहाँ पे पता है ना 33 करोड़ देवी देवता, ये सबको पता है, ये चीज हमेशा चलता रहता। तो जब अंग्रेज आए यहाँ पे तो ये सब लोग तो बड़े कंफ्यूज, इंडिया में तो हमारे ये गणेश भगवान है, ये हमारे शिव जी हैं, ये हैं, ये हैं, सब कंफ्यूजन चल रहा है। तो अंग्रेजों ने में कोई बैठा था उस टाइम पे, कोई होगा लीडर, उसने बोला एक काम करो भाई, अपने अपने सारे भगवानों की फोटो ले आए। सब लेके आए, ठीक है। तो पहली फोटो देखी उन्होंने, दुर्गा माता जी हाथ में सारे अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं, ठीक है, उनको हटाया। दूसरे रो देखा, शिव जी त्रिशूल लेके खड़े हैं। राम जी को देखा, देखो सब सेम है लेकिन अभी हम तत्व की बात कर रहे हैं। राम जी को देखा धनुष बाण हाथ में लेके, हनुमान जी को देखा गदा लेके हाथ में, कार्तिक को देखा हाथ में सेनापति के रूप में। तो उन्होंने सारी फोटो देखी। एक बीच में गणेश जी की फोटो है, सॉरी, एक बीच में कृष्ण की फोटो है। वो क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई तुम्हारा भगवान ये हो सकता है, बाकी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकते? और बाकी सबके हाथ में कोई ना कोई शस्त्र है कि वो अपनी रक्षा के लिए या फिर अपने भक्तों की रक्षा के लिए, किसी भी चीज के लिए, बट उनके हाथ में कुछ ना कुछ है। लेकिन जब वो कृष्ण पे पहुंचे, ये बंदा एंजॉय कर रहा है, इस बात में कोई काम नहीं, तो ये भगवान हो सकता है, ऐसा उन्होंने बोला था। और हम सब बचपन से सुनते आ रहे हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन अभी तक हम सब लोग ही कंफ्यूज रहते हैं कि भगवान कौन है। अभी भी आप 4 लोगों में, अच्छा अपना छोड़ो, आप अपने आसपास में ना बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं, उनके साथ में बैठना, पहली बात तो पत्ते खेलते हैं। अगर उनको टाइम मिल जाए उनसे पूछना, तो वो 4 लोग 4 कंफ्यूज। वो लोग जो 50 साल 60 साल 80 साल निकाल चुके हैं उम्र, वो कंफ्यूज है अभी तक। तो हम उनकी चर्चा नहीं करते, फिलहाल हम ड्यूअल पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं। तो सेकंड पर्सनैलिटी वसुदेव नंदन वासुदेव, उन्होंने वध करना शुरू किया। अगला आया अघासुर। कृष्ण तब तक 4 साल 4 महीने के हो चुके थे। अघासुर आया, कैसा आया? अजगर के रूप में, बहुत बड़े सांप के रूप में आया। अपना पूरा बड़ा सा मुंह खोल के बैठ गया। वो नीचे जो होंठ, सांप का भी मुंह होता है, तो नीचे का होंठ जमीन पे और ऊपर का आकाश में। तो कृष्ण देख सका, यार ये कोई नई सी गुफा बन गई रातों रात, लगता है म्युनिसिपल वालों ने काम किया, चलो घूम के आते हैं। वो सब लोग चले गए, लेकिन वो बैठा रहा, क्योंकि अब बाकी बच्चों का टारगेट थोड़ी है। टारगेट क्या है उनका? भाई ये कृष्ण। अच्छा एक बात सोचो, कंस जब भेजता होगा इनको मारने के लिए, तो कंस ने कृष्ण को देखा ही नहीं, वो क्या बताता होगा? देखो, वो नीले रंग का दिखता है थोड़ा, ठीक है, एक सिर पे मोर पंख लगाता है और यहाँ पे एक बांसुरी लगा के रखता है। ऐसा जो बच्चा दिखे उसको मारना, ठीक है, उसको तुमने मारना है। कृष्ण कंस को बस इतना ही पता है, कभी मिला तो है नहीं। एक बार कृष्ण के सखा ने बोला, कृष्ण तू एक काम कर, तू ये सब छोड़, आज मैं तेरा मेकअप करता हूँ तेरा, ओके, एंजॉय। एंजॉय तो कर लिया उसने, वो पहन लिया, ऐसे थोड़ा नीला नीला बन गया और ऊपर मोर पंख लगा लिया, और जो असुर आया वो उस बालक के पीछे। तो कंस ने तो यही इंट्रो देख के भेजा ना, भाई ऐसे देखो मोर पंख लगाया होगा, बांसुरी होगी हाथ में, थोड़ा ऐसे नीला सा होगा, मेष श्याम, तो उसको मारना है। बड़ी मुश्किल से जान बची, बोला भाई ये तू ही पहन, अपने बस का नहीं। अघासुर पे पहुंचे हम लोग, बड़े अजगर के रूप में, बहुत बड़ा सा विशाल मुंह खोल के बैठा। सब ग्वाल बाल सब उसके अंदर चले गए, लेकिन वो मुंह खोल के ही बैठा है। फाइनली कृष्ण ने अंदर एंट्री किया कि भाई इनको बचा के लाऊं, ये तो चले गए। जैसे ही अंदर गए, कृष्ण अंदर गए, अघासुर ने अपना मुंह बंद कर दिया। अजगर ने, आप लोग आंखें बंद करके सुनो तो ज्यादा मजा आएगा। अघासुर ने अपना मुंह बंद कर लिया। जैसे ही मुंह बंद किया, कृष्ण तो पता था कि क्या है ये, उसने अपना, कृष्ण ने अपना शरीर बड़ा करना शुरू किया और बड़ा। वो किसी ने बचपन में शक्तिमान देखा हो तो, या हनुमान वाला सीरियल देखा हो तो, वो बड़ा करते 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 इतना बड़ा किया, इतना बड़ा किया कि अघासुर का सांस लेने वाली जो नली थी वो बंद हो गई, और खुला उसका, उसका उद्धार हुआ और उसको ऊपर पहुंचाया।
कृष्ण वे सबको बाहर निकाले, वो बाकी सबको बेहोश हो चुके थे, क्योंकि सांप के अंदर कोई ऐसे दूध लस्सी तो होगी नहीं, तो जहर था, तो वो बेहोश थे, तो कृष्ण ने उनको जिंदा दिया किया। अगला बकासुर, बहुत बड़े बगुले के रूप में आया, इतनी लंबी चोंच और सबको मारना, एक एक को मारना शुरू, लेकिन उसका टारगेट बाकियों का नहीं था। जैसे ही कृष्ण मिले, कृष्ण को पकड़ ले। कृष्ण थोड़ा वो खेले कूदे, बाद में वो कौन सी मूवी, कोई मूवी देखी है आपने ऐसी, और दोनों उससे होंठ पकड़ के ऐसे खोल दिए, बकासुर को मार। अगली बार, अगले दिन सारे सखा बैठे, कृष्ण हमने सुना है यहाँ पे ना पास में ताड़, ताड़ जैसे आम होता है अपना मैंगो, वैसा एक फल मिलता है, वहां चलते हैं, बहुत टाइम हो गया, कोई हमारे माँ बाप लेके नहीं जाते हैं हमको, बोलते हैं वहां पे असुर रहता है, तो चलो, बहुत मीठा फल होता है, हम वहां से तोड़ेंगे, तुमको भी खिलाएंगे, कम चलो, हम तो गैया चराने आए, गैया चर रही हैं, हम चलते हैं। वहां पे गए, देखा ऊपर बड़े मीठे मीठे फल हैं, जैसे तोड़, लेकिन ऊपर चढ़े कैसे, तो क्या किया इन ग्वाल बालों ने और सबने मिल के उस पेड़ को हिलाना शुरू किया, जिससे वो फल नीचे गिरे। एक दो नीचे गिरे, लेकिन गिर नहीं रहे थे। बलराम जी बोले रुको जरा, अनंत शेष है, हम हिलाते हैं। बलराम जी ने थोड़ा सा उसको हिलाया, जैसे ही हिलाया, भाई साहब पेड़ का पेड़ ही गिर गया नीचे, और जो अंदर असुर था वो गधे के रूप में था, वो उसको गुस्सा आ गया, वो आया, दौड़ के आया बलराम जी पे अटैक करने के लिए। बलराम जी थोड़ा ऐसे साइड में हो गए, वो आगे निकल गया। अब अगर आपने देखा हो तो जितने भी एनिमल्स हैं सीधे चलते हैं, वो थोड़ी बैक गेट लगाते हैं। दोबारा आया पीछे से अटैक करने के लिए, फिर बलराम जी साइड में हो गए, ऐसा दो चार बार हुआ। ओ भाई साहब, वो गधे के रूप में बहुत गुस्से में आपकी बार दो पैर उठा के आया मारने के लिए बलराम जी के। बलराम जी ने पीछे से दोनों पैर पट्टे और ऐसा घुमाया, उससे प्राण निकल गए। अभी ये तो कृष्ण मार रहे, बलराम जी बोले हम भी ऐसे, हाथ में खुजली हो रही है, हम भी कर लेते हैं ये दो को, तो ताड़ का सुर एक नाम असुर हो गया, ठीक है, क्योंकि ताड़ के पेड़ पे था ये, तो इसका वध हुआ। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ी बीच में आते हैं ना वसुदेव जी की, वसुदेव नंदन वासुदेव की लीलाएं आ रही है, तोड़ना फोड़ना वाली ना, वापस आ जाते हैं। अब थोड़ी आ रही है इन माधुर्य लीला, और दोनों मिथ्स हैं आपस में। एक दिन बलराम जी नहीं आए, गैया चराने दोनों आते हैं, बलराम जी का बर्थडे होता अभी आने वाला है, जो रक्षाबंधन होता है उसी दिन बलराम जी का बर्थडे होता है, सावन पूर्णिमा पे, तो बलराम जी नहीं आए बाई चांस एक दिन, मैं बीच में छुट्टी ले ली होगी उन्होंने। कृष्ण बोले ये अच्छा चांस, किस लिए, कालिया नाग के लिए। रीजन क्या है, कालिया नाग और बलराम जी भी अनंत शेष के सर्प के रूप में है, तो थोड़ा थोड़ा इसे भाईचारा रहता है, तो बलराम जी में दोष करने नहीं देंगे। तो एक दिन बलराम जी नहीं आए, और कृष्ण अपने सारे सखाओं को लेके पहुंचे यमुना के किनारे, और सबने सखाओं ने खेलना शुरू किया। खेल रहे थे, बॉल खेल रहे होंगे, बॉल चली गई पानी में, कौन लेने जाएगा, जिसने मैं फेंक, अपने भी होता है ना, जो जोर से सीधा छक्का मारा, भाई बॉल लेने तू ही जा। सेम चीज कृष्ण बोला, तू नहीं फेंकी, जाओ लेके आओ। कृष्ण गए, लेकिन कई सखा चिंता मेरी, भाई तू छोड़ दे, देख वहां पे ना सांप वाप रहता है, हमने सुना है, तू मत जा। कृष्ण बोले तुम इधर ही रुको, मैं जाता हूँ। कृष्ण चढ़े एक पेड़ के ऊपर, और पेड़ पे अभी भी है, अगर आप वृंदावन की परिक्रमा में जाओ ना, ऐसा बोलते हैं जी वो पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर चढ़े और सीधा जंप लगाई। कहां पे जंप लगाई, यमुना जल के अंदर। जैसे ही वहां पे पहुंचे, अंदर कालिया नाग सो रहा था, दोपहर का टाइम हो रहा, बीच में थोड़ा पावर नैप, और उस कालिया नाग की जो पत्नियां थी, उन्होंने कृष्ण को देखा, अरे इतना सुंदर बालक है, और वो सबका दिल आ गया कृष्ण के ऊपर, और कृष्ण तो बोलने लगे तू क्यों आया यहाँ पे, हे जड़ कमल छाड़ी जा, तू निकल जा यहाँ से, स्वामी हमारा जाग से, हमारा स्वामी अगर उठ गया ना, वो जागने के बाद ते तो मारेगा, और एने बाल हत्या लाग से, सो बाल हत्या लगेगी, तू चला जा, तू यहाँ गलती से आ गया, ते तो क्या चाहिए तू लेके जा, तू हीरे मोती माला वाला जो चाहिए लेके आ, बट तू यहाँ से निकल जा जल्दी जल्दी। कृष्ण बोले अपन गलती से नहीं आए, मथुरा में मथुरा में हमारी शर्त लगी थी, मैंने बोला मैं कालिया नाथ का मस्तक लेके आऊंगा, इसलिए मैं आया,
ये सब मना रही हैं, भाई तू बालक है, तू क्या कर रहा है, इतना सुंदर बालक है, ये मार वाट देगा, तू निकल जाए यहाँ से। नहीं, इतनी देर में कालियानाथ उठा। छोटी बात हो रही है, आपस में बहस हो रही है, उसको सुनाई दिया कि मेरी बीवी रोज छेड़ रहा है, शायद लगा वो। कालियानाथ उठा, उसने देखा, और कालियानाथ बिल्कुल रनिंग लेके आया। अभी बलराम जी से सीखा ना कि कोई रनिंग लेके आए तो साइड में हो जाओ। कालियानाथ ऐसे ही रनिंग लेके आया पूरी स्पीड में। कृष्ण थोड़े साइड में हो गए, कालियानाथ आगे निकल गया, फिर यू टर्न लेके आया, फिर साइड में हो गए, दो चार बार ऐसे चला। कृष्ण बोले ऐसे ही खेलता रहेगा यार, ये कोई मजा नहीं आएगा। कृष्ण जैसे जैसे भी कूद फांद के उससे सिर के ऊपर चढ़। अब गाय बैल या हाथी या किसी के ऊपर कोई चढ़ जाए तो भैया वो हटाने के लिए ट्राई करेगा। सेम चीज, वो कालियानाथ दूसरा फन उठाने लगा। कृष्ण कूद के दूसरे वाले पे चल चढ़ के तीसरा फन उठाया। ऐसा बोलते हैं उसे हजारों फन थे, एक फन दो तीन चार, तो कृष्ण हर एक पे कूदने लगे। और जब कूदे तो उससे मुंह से फेन निकलने लगी, उससे मुंह से उसका जहर निकलने लगा। और वो एक एक फन पे कूद रहे थे, एक्चुअल में उसका जहर निकालने के लिए लोगों को लगा ये डांस कर रहे हैं। कालियानाथ पे है ना ऐसा हर जगह पे एक फोटो बनी हुई है, तो कृष्ण ने कालियानाथ के ऊपर नाच किया। वो एक्चुअल में उसका जहर निकालना चाह रहे थे। और जब उनको उसकी पत्नियों को लगा कि भाई अब तो कालियानाथ मरा, हमारा पति के अब तो प्राण निकले, तो वो सारी पत्नियां आ गई, हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कृष्ण के सामने। और कैसे बोले हैं, पर ध्यान से सुनो ये बात। उनको पता है हमारा पति मरने वाला है, बस आपकी कृपा बहुत अद्भुत है। कृष्ण कंफ्यूज हो गए, कृपा अद्भुत, मैं तो इसको मारने आया हूं। नहीं नहीं, आपकी कृपा बहुत अद्भुत। इस कालिया ने, जितना हम जानती हैं शादी के बाद से अब तक 20-50 साल हो गए हमारी शादी को, इसने कोई अच्छा काम नहीं किया। इस कालिया ने कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी आपने इसके मस्तक के ऊपर अपने चरण रख दिए। ये चरण जो बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ध्यान में नहीं आते, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी ध्यान में नहीं आते, वो चरण कमल आपके साक्षात कालिया के सिर पे, और एक फन पे नहीं सारे फनों पे पड़ रहे हैं। कृष्ण बोले यार मेरा इरादा तो कुछ और था। अच्छा आप क्या करना है भाई, ये भी बता दो। तो देखो आपने अब चरण कमल रख ही दिया तो छोड़ दो इसको, हम लोग आराम से रहेंगे, किसी को परेशान नहीं करेंगे। कृष्ण बोले चलो अब तुम बोल ही रहे हो तो एक काम करते हैं, छोड़ दिया, तुम दोनों यमुना छोड़ के चले जाओ यहाँ से। ओके डील डन। लेकिन कालियानाथ तो जब मतलब कृष्ण हटे वहां से, कालिया बोला हम चले जाएगा, लेकिन एक दुविधा है, ये आपका जो गरुड़ है ना, वो हम तो ढूंढते ही पकड़ लेगा और हमको मार डालेगा। कृष्ण बोले टेंशन मत लो, मेरे चरण के निशान तुम्हारे ऊपर आ चुके हैं, अब वो तुमको कुछ नहीं करेगा। तो कालियानाथ और वहां से उसकी पत्नियां सब यमुना जल से चली गई। कृष्ण बाहर आए, लेकिन तब तक जब तक कृष्ण ये अंदर थे और ये सब हो रहा था ना, अंदर पत्नियों से बात उसकी और कालियानाथ से लड़ाई पानी, तब तक ग्वाल बाल जाके जिन्होंने बोला था ना बोल लेने कौन जाएगा, वो सब भाग्य वृंदावन। कृष्ण डूब गया, कृष्ण डूब गया, कृष्ण डूब गया, और सारे इकट्ठे हो गए। यशोदा मैया भी आई, नंद बाबा भी आए, बाकी सब सखा भी आए, उन सखाओं की मम्मी पापा भी आए, सब पूरा का पूरा वृंदावन वहां पे इकट्ठा हो गया। किस लिए? कृष्ण डूब गया, सब टेंशन में। अकेले बलराम जी थे जो समझा रहे थे उनको, भाई रुको जाओ अभी आ जाएगा, 2-4 मिनट रुको। लेकिन यहाँ पे सब टेंशन में आ गए। फाइनली कृष्ण बाहर आए, सबसे मिले, गले मिले, सबको शांति मिली। देखा रात को 10 बज चुके हैं, बोले अभी हम इतनी दूर हैं, यहाँ से नंदगांव जो आज का नंदगांव, इतनी दूर जाना पड़ेगा, काम करते हैं रात को यहीं सो जाते, गैया भी यहाँ है, सब यहीं पे हैं, यहीं सो जाते हैं, सुबह चले जाएंगे। सब सो गए। और रात को आंधी आई, तूफान आया, कुछ हुआ ऐसा थी वहां पे आसपास में, अभी तो पेड़ नहीं है लेकिन बहुत सारे पेड़ थे, उनमें आपस में घर्षण हुआ और वहां पे आग लग। सब सो रहे थे, कृष्ण से उठे, चुपचाप देखा सब सो रहे हैं ना, कोई जाग तो नहीं रहा। चुपचाप बिना किसी को बताए वो पूरी की पूरी दावा आदमी जो आग लगी थी वो पूरी पी गए। किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, चुपचाप अग्नि पीने के बाद सो गए, किसी को पता नहीं चला।
ये होने बाद थोड़ी अब वापस से चलते हैं माधुर्य, बहुत हो गया तोड़ना फोड़ना, माधुर्य लीला में चलते हैं थोड़ा सा। छोटी छोटी गोपियां जिनकी एज 3 साल से, कृष्ण खुद कितने साल के हैं, 4-5 साल, ठीक है, और जिनकी एज 3 साल से लेकर 60 साल तक है, वो गोपियां छोटी छोटी, कृष्ण के ऊपर उनका मन आया, उन्होंने कार्तिक महीने के बाद में जो अगला महीना आता है मार्च शीर्ष का महीना, जिसमें थोड़ी थोड़ी ठंड होनी शुरू हो जाती है, हम लोग ठंडा पानी छोड़ देते हैं नहाना, उस महीने में इन्होंने यमुना जल में खड़े होके रोज सुबह कितने बजे, 3 बजे से लेकर 4 बजे, थोड़ी घर वाले सब सो रहे होते हैं किसी को पता ना चले, सुबह 3 बजे से 4 बजे खड़े होके वहां पे तपस्या की, कात्यायनी माता की पूजा की इन्होंने, इन सब ने, और क्या वरदान मांगा, एक ही वरदान मांगा कि जो नंद गोप का बेटा है वो हमारा पति हो जाए, इस वरदान से। और बाकी पूरा दिन इन्होंने खिचड़ी, जैसो कुछ नाम लिखा हुआ है हम भागवत में, नाम भूल गया, कुछ चावल टाइप बना के खाया, जिसको अब हम लोग आज की डेट में खिचड़ी बोलते हैं, चावल और मूंग दाल की खिचड़ी, पूरा दिन वो खाया, फास्टिंग पे रहे 1 महीना ये लोग। और किस लिए वरदान मांगा, क्या वरदान मांगा, कि जो कृष्ण है वो हमारा पति हो जाए। अब इनमें से कुछ गोपियां मैरिड भी थी, उस पर हम करेंगे चर्चा, कुछ मैरिड भी थी, कुछ अनमैरिड भी थी, कुछ छोटी बच्ची 3 साल की भी थी, कुछ बूढ़ी भी थी, तो सब थी, सब था इसमें। एक बहुत प्यारा भजन लिखा है इसी लीला के ऊपर, वो हम थोड़ा सा सुन लेते हैं और फिर आज की क्लास खत्म करेंगे। जब इनका 1 मंथ पूरा हुआ तो कृष्ण आए सुबह अकेले, तो ये सब सो रहे हैं ना, सुबह 4 बजे इनके वस्त्र चुराए, जो सबको पता है चीर हरण लीला, इनके वस्त्र चुराए और फिर इनको आश्वासन दिया कि तुम्हारी जो इच्छा है, जो तुमने मांगा है, वो तुम्हारी पूरी होगी कब, शरद पूर्णिमा, अगले साल जब शरद पूर्णिमा आएगी उस टाइम पे रास होगा और तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूरी हो जाए। ये कृष्ण ने उनको वरदान दिया। और अगले साल, क्योंकि तब तो मार्कशीट निकल चुका ना, जिस वाला हिंदी कैलेंडर पता हो, तो अगले साल शरद पूर्णिमा आने वाली थी, तो तब तक के लिए उनको बोला कि आप लोग घर पे रहो जैसे रहते हो, अगले साल शरद पूर्णिमा पे तुम्हारी जो भी मन की इच्छा, जो जो तुमने मांगा है वो तुम्हारा पूरा होगा। ये भजन गाते हुए अगेन आप लोग आंखें बंद करके एक एक वर्ड सुनते हुए इस पे कोशिश करो चिंतन करने की, और फिर हम आज की क्लास खत्म करते हैं। यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, गोपी परान धन मदन मनोहर, कालिया दमन विधाना। हिंदी है सो आप समझ सकते हो। अमल हरि नाम अमीय विलास, विपिन पुरंदर नवीन नगर वर, वंशी वदन सुवासा, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, ब्रज जन पालन असुर कुल नाशन, नंद गोधन रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, सुंदर नंद गोपाला, यमुना तट चर गोपी वसन हर, रास रसिक कृपा माया, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोदाशया, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना। जो आज हमने लीलाएं सुनी
जितनी भी, वो सब इसमें कवर है। तो एज अ रिवीजन, कालिया दमन विकाना, कालिया का वध किया। नंद गोधन रखवाला, नंद बाबा के गोधन, गैया चराते थे, उनकी रक्षा करते थे, उनको पानी देते थे, उनका ध्यान रखते थे। ब्रज जन पालन, पूरे ब्रज की रक्षा की, अभी दावा नल किया ना उन्होंने पूरी अग्नि। ब्रज जन पालन, असुर कुल नाशन, सारे असुरों का वध करते हैं। नंद गोविंद रखवाला, गोविंद माधव नवनीत तस्कर, नवनीत माखन का एक नाम है, नवनीत नया नया जो बनता है, उस वो खाते थे, चुराते थे और तस्करी भी करते थे उसकी, ठीक है, सबको बांटते भी थे। यमुना तट च गोपी वसन, हर गोपी ने वस्त्र भी चुराए थे। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, वहां पे नाचे भी थे कालिया के ऊपर, तो उनका नाम नटवर भी हो गया एक। श्री राधा वल्लभ वृंदावन नटवर, भक्ति विनोद आशाया, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर, गोकुल रंजन काना, गोकुल को आनंद देने वाले, पूरे गोकुल, गोकुल रंजन काना। यहीं पे रुकते हैं। आप लोगों के पास में 3 भजन है। दामोदर अष्टकम, जिसमें यशोदा मैया ने उनको पकड़ के बांधा। सेकंड, राधिका गौरी से। और थर्ड, यशोमती नंदन। आपको जो अच्छा लगे आप सुनो उसको। कोशिश करो जब सब सो जाए या सुबह जल्दी उठ के हेडफोन लगा के एक एक वर्ड सुनते हुए कोशिश करो चिंतन करने की, बहुत मजा आएगा। कोई क्वेश्चन कुछ